नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के नेता व राष्ट्रीय पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने आलनपुर से जनसंपर्क यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के शुभारंभ से पूर्व मुखिया गुर्जर का भव्य स्वागत किया गया। मुखिया गुर्जर ने स्वागत सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बानसूर मेरी कर्म भूमि है, यहाँ के लोगों से मेरा आत्मिक जुड़ाव है। गुर्जर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज लोगों से मिलकर उनका हाल जाना जाएगा, फिर नारायणपुर में यात्रा के समापन पर फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। उन्होंने कहा कि बानसूर क्षेत्र के लोगों ने मुझे बुलाया है, उसका कारण है क्षेत्र में बढ़ता अपराध का ग्राफ। बहन बेटियां, व्यापारी, गरीब तबका भयभीत है। क्षेत्र में लूट खसोट, बलात्कार, फायरिंग, चोट वसूली की घटनाएं बढ़ी है। आलनपुर से यात्रा के शुभारंभ के बाद अंबेडकर सर्किल तक भव्य स्वागत हुआ। वहीं मुखिया गुर्जर ने गांव माजरा, हीर, मुगलपुर व शाहपुर में शहीदों की प्रतिमाओं के चरणों में पुष्प अर्पित किए। अंबेडकर सर्किल पर मुखिया गुर्जर ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माला चढ़ाई और नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस मौके पर कुलबिंदु, हवलदार, मालाराम, ओम प्रकाश, जगदीश, रामकुमार, रामकिशन, सुरेश, रोहिताश्व, महेंद्र, बसावन, बनवारी, राम सिंह, भजन लाल, हनुमान, जगत सिंह, राजेंद्र, पवन, राजेश, नरेंद्र, गीलू प्रधान, विक्रम, सचिन, धर्मा, बिल्लू, हवा सिंह, जसराज, रमेश, विजय, भोलू, बोधन, मुन्नीराम, सुरेश, चंदेला, महेंद्र, बलराम, गुरुजी, नेता, राम स्वरूप, रामेश्वर, लालाराम, लक्ष्मण, विष्णु, छीत्र, सुरेश, सुभाष, भूप सिंह, सुभाष, रामशरण, रतिराम, सुखराम, रतनलाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। यात्रा में बाइक व कारों का काफिला मौजूद रहा। वहीं हरसोरा, बानसूर थानों की पुलिस का जाब्ता, मैं वृत्ता अधिकारी मौजूद रहा। मैंने फोन करा था बग्गा। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जहाँ इंडिया गठबंधन के आप और ये आज की जो आपने जनसंपर्क का कारण पूछा है, वो ये है कि ये मेरी कर्म भूमि है पुरानी। 15 साल पहले मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन सुख में दुख में मेरा आना जाना रहा। लेकिन मेरी अब फिर वापस यूपी के अंदर मैं वहाँ स्थापित हो गया। लेकिन एक लगाव, एक भाईचारा सारे समाजों में मेरा यहाँ है। इस नाते यहाँ की जो स्थिति है इस समय, उसको लेकर लोगों ने मुझे पुकारा, आवाज़ दी। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। नौजवान बेरोजगारी के आलम में खाली हाथ घूम रहा है और अपराध चरम सीमा पर है। तो मैं आज हाल जानने के लिए आया हूँ कि जिस बानसूर ने मुझे कभी कलेजे से लगाया था, आज मेरे उस बानसूर का हाल क्या है, ये देखने के लिए मैं आया हूँ। और आज यहाँ सबसे मिलता जुलता, सबसे आशीर्वाद प्यार लेता हुआ, और यहाँ से लास्ट में शुरुआत यहाँ से होती है, समापन जो है नारायणपुर में। तो मैं नारायणपुर में एक सभा होगी, उसके बाद निर्णय करेंगे कि हमें यहाँ क्या क्या करना है, क्या क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे होगा। नहीं सर, जैसे कुछ समस्याएं तो आपके सामने आई होंगी और उनके लिए आपने क्या रूपरेखा तैयार की है? देखो, समस्या सबसे ज्यादा यहाँ अपराध की आई कि आज यहाँ भय का माहौल है और यहाँ व्यापारी सबसे ज्यादा भयभीत है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कहा जाता था उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा अराजकता का माहौल यहाँ पर है। इस नाते पिछले दिनों में 3 तारीख को भी आया था, 3 सितंबर को नारायणपुर में एक बड़ी सभा थी। एक व्यापारी के आँख फोड़ करके और फिर उससे पैसे लूट लिए, किसी के गोली मार दे दी जाती है, किसी के बच्चों लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं। मतलब कहने का यहाँ का जब नौजवान बेरोजगार रहेगा तो वो अपराध की दुनिया की ओर रुख करेगा। तो इस नाते उसके ही सबसे ज़्यादा समस्या तो वो है। दूसरी है यहाँ बेरोजगारी की, और तीसरी यहाँ पर ना कोई उद्योग है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई बिजली घर है, ना कोई यहाँ पर लोगों को रोजगार है। इसलिए यहाँ सारी चीज़ों पर बैठ के मंथन करके उसका एक रास्ता बनाया जाएगा। तो सर, क्या बेरोजगारों के लिए आपने कोई प्लान तैयार किया? अभी कोई, जब मैं ही बेरोजगार हूँ तो मैं किसको रोजगार देने की बात करूँगा? मैं ही खाली घूम रहा हूँ। तो फिर तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी तो मैं ही, पर मैं कोई सुनने वाला भी तो नहीं है ना। यहाँ सुनने वाले का भी टोटा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आज सारी बात सुनूंगा, उसके बाद रणनीति बनाएंगे।